हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि होता है पीवी रेशियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्राइस टू बुक मीन्स आपका जो पीवी रेशियो होगा वो स्टॉक का प्राइस जितना रुपए चल रहा होगा अपॉन में बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओके, और जो ये बुक वैल्यू की वैल्यू होती है ये आपके कंपनी की टोटल एसेट्स जितनी होगी उसमें से अगर आपने डेब्ट को घटा दिया, टोटल लायबिलिटीज़ को घटा दिया, तो उस समय जो आपके पास आता है वो आता है बुक वैल्यू। ओके, और अगर आपने ये रेशियो निकाला, अगर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको कोई कंपनी देखनी है उस टाइम पे। ये आपको ये फंडामेंटल्स के बारे में वो नहीं बता रहा है, यहाँ पे स्टॉक की प्राइस का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब स्टॉक की प्राइस का जब इसमें यूज़ हो रहा है तो ये पी रेशियो और पीवी रेशियो ये जो होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स बताते हैं कि अगर मान लो इस पीवी रेशियो का मतलब हुआ कि अगर आज ही आपने कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए तो आपको कितने रुपए मतलब कितनी वैल्यूएशन आपको मिल रही है। मान लो कि आपके पास एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, एक कंपनी बी है और एक ए का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है और इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो 60 रुपीज़ है। सो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हो गया, 10/6 हो गया। और अगर आपके पास एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 150 रुपये और इस कंपनी का शेयर है इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 80 रुपये, तो यहाँ से जब करोगे तो ये 15/8 कुछ 1.9 के आसपास आएगा। और जब इसका आप करोगे तो इसका कुछ 1.6 के आसपास आएगा। सो इसमें देखोगे तो इसकी 1.6 वैल्यू है। 1.6 मतलब कि आपको इस कंपनी को ख़रीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे 1.9 है मतलब इसके लिए आपको इस कंपनी को ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर अच्छी कंपनी होती है तो उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है वो हायर होता है। सो दिस इज़ आल्सो अ गुड फैक्टर। अगर आपको कंपेयर करना है तो पीवी रेशियो एंड पी रेशियो ये दो इम्पॉर्टेंट हो गया। और एक होता है ROE एंड ROC। ROE से आपको कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है। अगर आपको कंपनी की फंडामेंटल्स देखनी है आप इन दोनों रेशियो को देखेंगे। अगर आपको इस टाइम का पता है, क्योंकि इसमें जो यूज़ हो रहा है ऊपर प्राइस, स्टॉक का प्राइस इस टाइम पे क्या है, उसके हिसाब से आपको इसमें मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।